प्रदेश में एक और बड़ा राजनीतिक ड्रामा। जीतू पटवारी पर लगा अफसरशाही को अपमानित करने का आरोप। मंत्री सारंग बोले, जीतू पटवारी ने रचा स्क्रिप्टेड ड्रामा। प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर अफसरशाही को बदनाम करने के आरोप लगाए। उन्होंने जीतू पटवारी पर प्लानिंग से स्क्रिप्टेड एक्टिंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने जीतू पटवारी को गैर जिम्मेदार, फूहड़ और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाला नेता करार दिया। अशोकनगर के मुंगावली थाने में एक व्यक्ति को गलत बयानी उकसाने के लिए जीतू पटवारी पर मामला दर्ज किया गया है। मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पटवारी ने राजनीतिक लाभ के लिए एक स्क्रिप्टेड ड्रामा रचा और प्रशासनिक अधिकारियों की गरिमा को ठेस पहुंचाई। मंत्री सारंग ने कहा कि जीतू पटवारी द्वारा स्पीकर फोन पर कलेक्टर से की गई बातचीत पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति थी, जिसका उद्देश्य मीडिया में सनसनी फैलाना और स्वयं को चर्चा में लाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि पटवारी ने गजराज नाम के युवक के मामले को तूल देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और अफसरशाही को अपमानित करने की कोशिश की। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी एक फूहड़ता का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, वो पूरी तरह टाई फिस हो चुका है। कहा जाता है, कहावत प्रचलन में है, चोरी और ऊपर से सीना जोड़ी। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, अपनी चेहरा चमकाने के लिए और गुटबाजी में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए बिना तथ्यों के प्रदेश में सनसनीखेज खबर फैलाने की आदत जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के नेताओं की हो गई है। और हद तो जब हो गई जब अशोकनगर में गजराज जी और रघुनाथ जी, जो हमारे मध्य प्रदेश के युवा हैं, उनको लेकर, उनकी घटना को लेकर केवल मीडिया की सुर्खियों में हम और चमक सकें, इसलिए घटना को झूठी ढंग से प्रस्तुत कर जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी ने कृत्य किया, वो निश्चित रूप से गैर कानूनी था। आप जिस प्रकार से मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के माध्यम से स्पीकर फोन पर कलेक्टर, जो कि जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उससे जिस प्रकार से बात करके ये प्रदर्शित करने की नौकरशाही में प्रयास कर रहे हैं कि अब मैं बहुत बड़ा नेता हूं, जिस प्रकार से दादागिरी और चमकाने की भाषा का उपयोग किया गया। इस पूरे मामले में जीतू पटवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर दर्ज एफआईआर और पूरे मामले पर कहा, गिरफ्तारी की, जेल भरो आंदोलन की बात है, न्याय सत्याग्रह की बात है। ये कोई एफआईआर मुझ पे हुई या हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे हुई, उसका सवाल नहीं है। ये सवाल है कि एक व्यक्ति पीड़ित था, उसने 50 जगह मुझे मल खिलाया गया इसकी शिकायत की, अलग अलग उसके वीडियो है, उसके साक्ष्य हैं। वो व्यक्ति 300 किलोमीटर दूर चल के ओरछा मुझसे मिलने आया और मुझे कहा कि मुझे न्याय दिलाना। मैंने ईमानदारी से एक विपक्ष का दायित्व निभाया। सरकार ने सकारात्मक उसकी पीड़ा को समझ के जो अपराधी था, आरोपी था, उस पर कार्रवाई करनी थी, उस पर नहीं की, क्योंकि वो विधायक का रिश्तेदार था, उसका परिवार का था, उसका कार्यकर्ता था। कार्रवाई की, जिसने पीड़ा सुनी उस पर। पीड़ा सुनने वाले की परेशानी नहीं है, उस पर एक एफआईआर 1 करो कि 100 करो, उसका दायित्व निभाएगा। पर उस व्यक्ति को पुलिस अपराधी बनी और उससे एफिडेविट लिखा है, मतलब सरकार के दबाव में प्रशासन ने जिस तरीके का अपराध किया वो क्षमा योग्य नहीं है। बहुत विनम्रता से, बहुत हम्बल तरीके से सरकार के जो कर्मचारी तंत्र में काम करते हैं, उनके बगैर सरकार नहीं चल सकती, कोई व्यवस्था नहीं चल, उनका मैं सम्मान करता हूं। मंत्री सारंग ने दावा किया कि अशोकनगर की घटना पर कांग्रेस के किसी बड़ी नेता ने जीतू पटवारी का समर्थन नहीं किया, लेकिन जीतू पटवारी अशोकनगर की घटना को बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।